नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो साथियों, पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उससे पिछली वीडियो में अपने बात की थी कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो अपने बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है साथियों। तो बात करेंगे कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो साथियों, कौन कौन से राज्य हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है साथियों, और कौन सा राज्य है और कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये चार जिले हैं जो राजस्थान के दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे इन चारों जिलों की सीमा लगती हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। तो हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ की लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब और हरियाणा के साथ। पंजाब व हरियाणा। ठीक है साथियों, जो अपना हनुमानगढ़ जो जिला है वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा की जो राजस्थान का कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, वो जिला है साथियों हनुमानगढ़। ठीक है, बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर की कौन से राज्य हैं जो भरतपुर के साथ सीमा बनाते हैं? तो भरतपुर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है साथियों हरियाणा व उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है साथियों? हरियाणा व उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है कि भरतपुर दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा है? हरियाणा व उत्तर प्रदेश। अब अपने बात करेंगे कि धौलपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो साथियों, धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बांसवाड़ा बनाता है साथियों मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ। मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ। ठीक है साथियों, आपको समझ आ रहा होगा कि हनुमानगढ़ है वो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा के साथ। इसी के साथ अपने बात कर रहे थे भरतपुर की। तो भरतपुर है वह भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, बात कर रहे थे धौलपुर की। तो धौलपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं अपने बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा भी मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ये राजस्थान के चार जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के चार जिले हैं तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे कि कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, मैप के द्वारा आपको थोड़ा बताता हूं कि कोटा है तो वो ये है कि एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है। एक बार सीमा यहाँ से लग जाती है तो दूसरी बार यहाँ से लग जाती है। तो साथियों, ये सीमा किसके साथ लगती है? ये साथियों लगती है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ की भी सीमा दो बार लगती है। एक बार चित्तौड़गढ़ की यहाँ से लग जाती है, दूसरी यहाँ से लग जाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की भी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है साथियों, कि कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं।
ठीक है साथियों, कि कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे दो जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं साथियों, कोटा व चित्तौड़गढ़। कौन कौन से हैं, कोटा व चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, समझदार होगा। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं। ठीक है साथियों, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से थे, तो राजस्थान के जिले थे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है सर, ठीक है साथियों, कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये क्या थे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, अब बात ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले साथियों जिले कौन कौन से हैं, एक तो है गंगानगर, दूसरा कौन सा है अपना बाड़मेर। गंगानगर है ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है साथियों, समझ आ गया कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है साथियों, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से साथियों, श्रीगंगानगर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, बाड़मेर। पहला कौन सा है साथियों, श्रीगंगानगर, और दूसरा कौन सा है, बाड़मेर। ठीक है साथियों, श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर की किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और बात करें अंतर्राज्यीय की, तो अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है साथियों पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। ठीक है, और बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर का भी किसके साथ लगती है साथियों, पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है साथियों, और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। समझ आ गया साथियों। ठीक है साथियों, ये अपने बात कर रहे थे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो अंतर्राज्यीय सीमा में बात करें तो राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो राज्यों के साथ, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के ये चार जिले थे। ठीक है साथियों, राजस्थान के ये चार जिले हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये हनुमानगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, और भरतपुर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो धौलपुर है तो धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ठीक है ठीक है साथियों, इसी के साथ अपने बात की थी कि कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं तो एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, इसको मैप के द्वारा आपको समझा दिया था कि कोटा और चित्तौड़गढ़ क्या है कि एक ही राज्य के साथ। राज्य कौन सा साथियों, वह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ क्या है कि दो बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, कोटा व चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब बात की है कि राजस्थान के वे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, तो वे कौन कौन से जिले हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर है। ठीक है, श्रीगंगानगर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। ठीक है, और बाड़मेर बाड़मेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ लगती है। समझ आ गया साथियों इतना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलो भी साथियों, ठीक है साथियों, इतना समझ आ गया था। ठीक है साथियों, अब अपने बात करते हैं कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले दो जिले कौन कौन से हैं।
ठीक है, अभी अपने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले थे, ठीक है, वो कौन से, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ थे। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं। तो ठीक है साथियों, तो अपने बात कर रहे हैं, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें श्री गंगानगर और बाड़मेर क्या अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं, तो बीकानेर है और एक जैसलमेर है। केवल बात आ रही है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं साथियों, कौन कौन से हैं, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर क्या है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं। तो कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं साथियों, 25 जिले हैं। कुल स्थलीय सीमा बनाने कुल जिले कितने हैं साथियों, 25 जिले हैं, जिसमें से क्या है कि 4 जिले हैं वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, 4 जिले वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं कि 2 जिले कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर है और बाड़मेर है। श्री गंगानगर और बाड़मेर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो 25 और 4 कितने हो गए, 27 है। ठीक है, और 2 कॉमन हो गए। ठीक है, 2 कॉमन हो गए, तो दोनों कॉमन को अपने माइनस करेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, 25 रहेंगे ना। ठीक है, ये 25 जिले हैं जो कि राजस्थान के 25 जिले हैं। ठीक है साथियों, हाल ही में क्या है कि अशोक गहलोत द्वारा जिलों की संख्या कितनी कर दी, 50 कर दी गई है। ठीक है, तो ये 1947 से पहले जो थे कि 25 जिले थे इतने। ठीक है साथियों, राजस्थान के 1947 से पहले कितने थे, 25 जिले थे। ठीक है साथियों, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंतस्थलीय जिले। अंतस्थलीय का मतलब, अंतस्थलीय जिले जो कि किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, मतलब राजस्थान के अंदर अंदर है, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंतस्थलीय जिले किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अंतस्थलीय जिले की अंतस्थलीय जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको अपने क्या है थोड़ा मैप के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़, ये क्या, गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। हनुमानगढ़ क्या है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसी के साथ बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। और चूरू की बात करें तो चूरू क्या है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है साथियों, अब झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और इधर जोधपुर, तो अपने पहला कौन सा ले लेते हैं, जोधपुर। ठीक है साथियों, और इसके साथ कौन सा आ गया, नागौर, नागौर। ठीक है, फिर कौन सा आ गया, सीकर। ठीक है साथियों, जयपुर सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय। ठीक है साथियों, उसके बाद में कौन सा आ गया, पाली। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया, अजमेर। ठीक है, फिर कौन सा आ गया, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। फिर कौन सा आ गया, भीलवाड़ा।
फिर कौन सा आ गया, टोंक। ठीक है साथियों, कि जोधपुर, नागौर, पाली, ठीक है, और दौसा, बूंदी, दौसा और बूंदी, ठीक है। ये जो जिले हैं ये क्या है कि अंतरराज्य अंतस्थलीय जिले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया इतना कि अंतस्थलीय जिले किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। तो अब अपने बात करेंगे ये सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है साथियों, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है साथियों पाली। ठीक है, पाली है जो कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। तो पाली कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो साथियों पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं साथियों, उसमें है जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, और कौन सा साथियों, नागौर। कौन कौन सा साथियों, जोधपुर। बात करें अपने सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा साथियों, वो है पाली। कौन सा साथियों, पाली है। ठीक है, पाली है क्या है कि 8 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से साथियों, जोधपुर, कितने जिलों से सीमा बनाता है, 8 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से साथियों, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ठीक है, राजसमंद, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, और कौन सा आ गया, सिरोही। ठीक है साथियों, पाली है क्या है कि 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। ठीक है, कौन, ठीक है साथियों, कि जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ठीक है, राजसमंद, ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। ठीक है, ये 8 जिले हैं, ये सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, पाली से बनाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली है। राजस्थान का पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो ऐसा जिला कौन सा साथियों, पाली है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ अपने बात करेंगे कि राजस्थान के जिलों की आकृतियां के बारे में। राजस्थान की आकृतियां हैं वो किस प्रकार है। ठीक है साथियों, इसको थोड़ा रफ करता हूं। राजस्थान के जिलों की आकृतियां। ठीक है साथियों, अब अपने बात करेंगे कि राजस्थान के जिलों की आकृतियां। ठीक है, तो पहले अपने बात करेंगे किसकी करेंगे, अलवर की। तो अलवर की आकृति कौन सी है साथियों, आयताकार है। ठीक है, अपने देख लेते हैं अलवर की आकृति है वो क्या है कि आयताकार है। ठीक है साथियों, ये देखो अलवर की आकृति क्या है कि ये अलवर अपना, तो अलवर की आकृति कैसी है, तो अलवर की आकृति है इस प्रकार। तो ये अलवर की आकृति है ये क्या है कि आयताकार है। ठीक है साथियों, ठीक है, अब अपने बात करेंगे
कि भरतपुर की आकृति कैसी है। उसके बाद अपने बात करेंगे भरतपुर कि भरतपुर की आकृति कैसी है साथियों, गिलहरी नुमा है, गिलहरी नुमा है। ठीक है साथियों, तो कि देखते हैं अपने कि भरतपुर की आकृति क्या है कि साथियों गिलहरी नुमा है। तो देखते हैं भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी नुमा कैसे है। ये देखिए साथियों, यहाँ अपना भरतपुर है, तो भरतपुर की आकृति क्या है कि साथियों इस प्रकार है। ठीक है साथियों, तो ये क्या हुआ कि भरतपुर की आकृति क्या है कि गिलहरी नुमा है। ठीक है साथियों, अब अपने बात करेंगे करौली जिले की कि करौली जिले की आकृति वो कैसी है, बतकाकार है। जैसे बतख होती है ना बतख, वैसी करौली आकृति कैसी है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं करौली की आकृति बतकाकार कैसी है। तो ये करौली जिला है, तो करौली जिले की आकृति कैसी है साथियों। ये जो बतख की गर्दन होती है ना, उस प्रकार से क्या है कि करौली जिले की आकृति है। ठीक है, देख रहे हो आप कि बतख की गर्दन के समान ये आकृति है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि राजसमंद की जो आकृति है वो कैसी है, कि राजसमंद की आकृति है वो कैसी है साथियों। राजसमंद की आकृति है तिलक के आकार की। राजसमंद की आकृति क्या है, तिलक आकार, तिलकाकार कह दो या तिलक आकार कह दो। ठीक है, अब बात करते हैं राजसमंद की आकृति कैसी है। जैसे अपने तिलक निकालते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में तिलक निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो अपने तिलक निकालते हैं मस्तिष्क में, सेम वैसे ही आकृति क्या है, राजसमंद की है। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की आकृति क्या है साथियों, चित्तौड़गढ़ की आकृति है घोड़े की नाल के समान या जल्दी के समान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की आकृति क्या है, चित्तौड़गढ़ की आकृति क्या है, घोड़े की नाल की समान। ठीक है साथियों, तो ये देखो चित्तौड़गढ़ है अपना, तो चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है साथियों, घोड़े की नाल की समान है, मतलब यानी घोड़े की जो गर्दन होती है उसके समान है। ठीक है साथियों, तो चित्तौड़गढ़ की आकृति है इस प्रकार से। तो ये क्या है, घोड़े की जो गर्दन होती है ना उसके समान की चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की गर्दन के समान है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं कि उदयपुर की आकृति कैसी है। उदयपुर की आकृति कैसी है साथियों, ऑस्ट्रेलिया के समान। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है साथियों, उदयपुर की आकृति क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के समान है। ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया की जो है मैप है, ऑस्ट्रेलिया की मानचित्र भी क्या है कि साथियों इस प्रकार से है। ठीक है, ये जो साथियों ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, सेम ऐसे ही उदयपुर की आकृति भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है साथियों, उदयपुर की आकृति भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। वो बात करते हैं सिक्कर की, तो सिक्कर की आकृति कैसी है, अर्धचंद्रकार के समान है। अर्धचंद्रकार में यानी आधा चंद्रमा होता है ना, सेम वैसे ही सिक्कर की आकृति है आधे चंद्रमा के अनुसार, यानी आधे चांद के अनुसार सिक्कर की आकृति क्या है, अर्ध चंद्रमा के अनुसार। अर्ध चंद्रमा के समान आकृति कैसी है, तो देखिए साथियों सिक्कर की जो आकृति है अर्ध चंद्रमा के समान है, यानी इस प्रकार से लेके ये कि आधा जो चांद होता है अपना, ठीक है, उसके समान सिक्कर की आकृति है। ठीक है साथियों, बात करते हैं कि अजमेर की आकृति कैसी है, तो अजमेर की आकृति है साथियों त्रिभुजाकार। ठीक है साथियों, कि अजमेर की आकृति कैसी है, अजमेर अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है।
त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर की। तो साथियों अपना अजमेर यहाँ पे है। तो देखिए कि साथियों अजमेर की जो आकृति है वो इस प्रकार से है। ठीक है साथियों, ये जो अपना अजमेर है वो त्रिभुजाकार है। जिस प्रकार त्रिभुज होता है उस प्रकार अजमेर की आकृति है। ठीक है साथियों, समझ आ गया। अब बात करते हैं कि भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है साथियों? आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति भी क्या है? आयताकार है। ठीक है साथियों, तो भीलवाड़ा क्या है? इस प्रकार से है। ये क्या है कि भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा की आकृति भी कैसी होगी? आयताकार होगी, आयत के समान है। आयत के समान है भीलवाड़ा की क्या है? आकृति है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं कि टोंक की आकृति। टोंक की आकृति क्या है? चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान का मैप है उसी के हिसाब से, उसी के समान टोंक की आकृति है। वैसे ही राजस्थान के समान कह लो या चतुर्भुजाकार या पतंगा के समान पतंगाकार होती है। ठीक है, टोंक की आकृति क्या है? चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ठीक है साथियों, टोंक की आकृति है ये चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार बोल तो। ठीक है, ये टोंक की आकृति चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। ठीक है, अब बात करते हैं दोसा की। कि दोसा की आकृति क्या है? धनुषाकार है। कि धनुष कैसे होता है? इस प्रकार से। दोसा की आकृति इस प्रकार है कि इस प्रकार अपना धनुष होता है, सेम वैसे ही दोसा की आकृति है। दोसा की आकृति क्या है? धनुषाकार है। ठीक है साथियों, समझ आ गया। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि जोधपुर। जोधपुर की आकृति कैसी है? जोधपुर की आकृति है साथियों मयूराकार। ठीक है, तो ये देखिए जोधपुर अपना क्या है कि मयूराकार, यानी इस प्रकार से जोधपुर की आकृति है, इस प्रकार से मयूराकार। जोधपुर क्या है? मयूराकार है। ठीक है, जोधपुर की आकृति इस प्रकार से है। ठीक है साथियों, समझ आ गया। आगे चलते हैं अपने। ठीक है साथियों, अब राजस्थान के कुल जिले कितने हैं साथियों? कि राजस्थान के कुल जिले, राजस्थान के कुल जिले कितने हैं साथियों? 33। 33 कुल जिले हैं। ठीक है, 1947 में राजस्थान के कुल जिले 25 थे। 1947 में राजस्थान के कुल जिले कितने थे? 1947 में राजस्थान के कुल जिले, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक है साथियों, 1947 में राजस्थान की
कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। और 26वां जिला बना था साथियों अजमेर। ठीक है, तो वो 1 नवंबर 1956 को इसकी उद्घाटन हुआ था कि 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनाया गया था। कौन सा साथियों? कौन सा बनाया गया था साथियों? अजमेर बनाया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बनाया गया था। ठीक है साथियों, 1956 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बनाया गया था? अजमेर बनाया गया था। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमने बात करते हैं कि शिवचरण जी माथुर के कार्यकाल के अंदर, जब शिवचरण जी माथुर का कार्यकाल था तब 27वां जिला बनाया गया था साथियों धौलपुर। तो धौलपुर जिले की जो घोषणा हुई थी, ठीक है, उद्घाटन हुआ था, वो 15 अप्रैल 1982 को हुआ था शिवचरण जी माथुर के कार्यकाल। ठीक है साथियों, थोड़ा सा मैं 33 जिलों के बारे में बता दूं कि 33 जिलों में कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ और उद्घाटन उनका कब हुआ। तो साथियों एक बार इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। ये जिला संख्या और ये कौन सा जिला था और किस दिनांक को। ठीक है साथियों, तो अपने बात कर रहे थे पहला जिला कौन सा था? 27वां जिला। की 27वें जिले की बात कर रही थी। कार्यकाल किसका था? शिवचरण जी माथुर का था। किसका कार्यकाल था साथियों? शिवचरण माथुर के कार्यकाल के समय शिवचरण माथुर 27वां जिला धौलपुर। ठीक है साथियों, कि शिवचरण माथुर जी ने 27वां जिला धौलपुर का उद्घाटन किया 15 अप्रैल 1982 को। कब किया गया था साथियों? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है साथियों, किस कार्यकाल किसका था? शिवचरण माथुर जी का था। और 27वां जिला धौलपुर बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, इसी के साथ कि 28वां 29वां और 30वें जिले की बात आती है कि भैरव सिंह जी शेखावत थे जिन्होंने 28वें 29वें और 30वें जिले की उद्घाटन किया। ठीक है, घोषणा की कि कौन कौन से थे वे? दौसा, बारा और राजसमंद। और उद्घाटन कब किया गया? 10 अप्रैल 1991 को। कि 10 अप्रैल 1991 को कि ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत ने 28, 29 और 30वां जिला। ठीक है साथियों, 28वां 29वां और 30वां जिला कौन कौन सा था? दौसा, बारा और राजसमंद। दौसा, बारा और कौन सा साथियों? राजसमंद। कि दौसा, बारा और राजसमंद की घोषणा किसने की थी? भैरव सिंह शेखावत ने की थी 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को भैरव सिंह जी शेखावत ने 28वां 29वां और 30वां जिला की घोषणा की थी। और 30वें जिले 28वां 29वां 30वां जिला था 28वां दौसा था, 29वां बारा और 30वां कौन सा था? राजसमंद था। ठीक है साथियों, अब भैरव सिंह जी शेखावत ने 31वें जिले की स्थापना की थी। 31वां जिला किसने बनाया था? भैरव सिंह जी शेखावत ने बनाया था। 31वां जिला कौन सा बनाया था साथियों? हनुमानगढ़ की स्थापना 31 भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी 31वें जिले के रूप में। और 12 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई
1994 को हनुमानगढ़ की स्थापना की गई थी भैरव सिंह जी शेखावत जी द्वारा। ठीक है, और इसको 31वां जिला, संख्या कौन सी थी, 31वें जिले की थी। ठीक है, और हनुमानगढ़ था, और 12 जुलाई 1994 को किया गया था। अब बात करते हैं कि 32वां जिला की, कि 32वां जिला भी किसने बनाया था साथियों, कि भैरव सिंह जी शेखावत ने बनाया था। भैरव सिंह शेखावत। कौन सा जिला था, 32वां जिला था। और 32वां जिला कौन सा था साथियों, 32वां जिला था करौली। ठीक है साथियों, 32वां जिला था करौली, और 19 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। 19 जुलाई 1997 को। ठीक है साथियों, 19 जुलाई 1997 को करौली जिले की स्थापना की गई थी भैरव सिंह जी शेखावत जी द्वारा। ठीक है, और 32वां जिला था करौली था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 33वें जिले की, कि 33वें जिला कौन सा था। 33वां जिला था साथियों प्रतापगढ़, जिसकी स्थापना वसुंधरा राज्य द्वारा की गई थी। वसुंधरा राज्य द्वारा की गई थी। 33वें जिले की स्थापना वसुंधरा राज्य द्वारा की गई थी, और 33वां जिला था साथियों प्रतापगढ़। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ की स्थापना की गई थी। ठीक है, वसुंधरा राज्य द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, एक बार आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूं कि शिवचरण जी माथुर के कार्यकाल में 27वें जिले धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को की गई थी। ठीक है साथियों, समझ आ गया। भैरव सिंह जी शेखावत 28वें, 29वां और 30वां जिला दौसा, बारां और राजसमंद की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1991 को की गई थी। ठीक है साथियों, अब भैरव सिंह जी शेखावत ने 31वें जिले की स्थापना की गई थी। 31वां जिला कौन सा था साथियों, हनुमानगढ़ था। कि यानी भैरव सिंह जी शेखावत ने 31वें जिले हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 को की गई थी। ठीक है साथियों, कि भैरव सिंह जी शेखावत 31वें जिले हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 को की। ठीक है, इसी के साथ भैरव सिंह जी शेखावत ने ही 32वें जिले करौली की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी। सॉरी, 19 जुलाई 1997 को की गई थी। कब की गई थी, 19 जुलाई 1997 को की गई थी 32वें जिले की। 32वां जिला कौन सा था साथियों, 32वां जिला था साथियों करौली। ठीक है साथियों, इसी के साथ बात की अपने 33वें जिले की। 33वें जिले की स्थापना वसुंधरा राज्य ने प्रतापगढ़ की और 26 जनवरी 2008 को की गई थी। ठीक है साथियों, वसुंधरा राज्य ने 33वां जिले की स्थापना, 33वें जिले प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 को की गई थी। ठीक है साथियों, इसी के साथ बात करें अपने जी जो 50 जिले की घोषणा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हाल ही में की है। 19 नई जिले की घोषणा की है, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी साथियों, 50 हो जाएगी। तो 19 नए जिले जो प्रस्तावित किए हैं वो है साथियों बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना, डीग, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, कोटपुतली, खेरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, केकड़ी और शाहपुरा। ठीक है साथियों, ये 19 जिले हैं जिनकी घोषणा हाल ही में की गई है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, तो इनकी जिलों की संख्या है जो बढ़ के राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है। ठीक है साथियों, इसकी अपने चर्चा करेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।